आइए प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में देखेंगे कि जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा जो 2025 में हुआ था, ठीक है, उसका आज हम लोग आंसर देखने वाले हैं। और आप लोग की तैयारी हम यहाँ पे करवा रहे हैं जो 2026 में 28 नवंबर से आपका एग्जाम यानी पेपर होने वाला है, उसके लिए यहाँ पे तैयारी करवा रहे हैं। तो आइए ना आप लोग फटाफट से जुड़ जाइए और हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। और जब भी मैं वीडियो डालूं तब पहला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और इस वीडियो को पूरा देखिए और 100% आपका रिजल्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे एकदम बेहतर तरीके से हम आप लोगों को क्लियर कर रहे हैं। तो आइए मानसिक योग्यता देख लेते हैं पहले कि किस ढंग का है ना पूछा जाता है सवाल और कैसे बनाना है। आपको रट्टा हम नहीं मरवाएंगे, बस ऑप्शन से पकड़ेंगे और एक नंबर भी गलती नहीं होगा। क्या करेंगे तो आंसर हमें याद करने की जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों, हम आप लोग को क्या करवाएंगे तो ऑप्शन से पता कर लेंगे। चलिए भाग 1 है, पहले स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। क्या रहा कि प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 ABCD दर्शा गए। इन चारों चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न चित्र का चयन करना है। बस आपका आंसर कंप्लीट, यहीं पे आंसर छुपा हुआ है। कहिएगा सर कैसे, जरा देखिएगा, ध्यान समझने काम करेंगे। चित्र सेम टू सेम नजर आ रहा होगा, लेकिन इसमें से 3 भिन्न है और एक अलग है, वही आपको अलग को पता करना है। चलिए जरा देखेंगे कि एक साथ है ये क्रॉस क्रॉस, एक साथ है क्रॉस क्रॉस, एक साथ है क्रॉस क्रॉस, ठीक है। अच्छा, एक साथ है डॉट डॉट, एक साथ है डॉट डॉट, लेकिन ये देखिए कि अलग कोना कोनी है। क्या ये कोना कोनी है, यानी इन सब से भिन्न है कि नहीं है? कहेंगे बिल्कुल भिन्न है सर, इसलिए आंसर ए हो जाएगा। तो देखिए कितना इजी होते हैं, बिल्कुल इजी होते हैं प्यारे विद्यार्थी। आप लोग एकदम ऐसे सवालों को चुटकियों में बनाइएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा 2 इसमें 3 चित्र समान है, एक भिन्न है, उसको पकड़ना है। कैसे पकड़ेंगे? चलिए, सब तो एक जैसा लग रहा, लेकिन घबराइएगा नहीं। इसमें कितने चित्र हैं? मात्र एक चित्र है। इसमें एक चित्र, इसमें भी एक चित्र, लेकिन इसमें कितने चित्र हो जा रहे हैं? 2 चित्र, यानी यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन चारों से ये यानी तीनों से ये भिन्न है। आइए आगे बढ़ते हैं, एकदम फटाफट से क्लियर करते हैं। देखिएगा ये यहाँ भी 3 गो तीर, यहाँ भी 3 गो तीर, यहाँ भी 3 गो तीर, यहाँ भी 3 गो तीर है। अब आंसर कौन सा होगा? है ना, विद्यार्थी के पास तो माइंड थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखिए ना मेरे साथ बने हैं, तो इस तीर में आप देखेंगे कि पीछे में है ना रोक दिया गया है, यानी यहाँ इतना ही बड़ा हो सकता है, ये इतना ही बड़ा हो सकते हैं। क्या यहाँ रोका गया? बिल्कुल नहीं। क्या यहाँ पर डॉट का हिस्सा नहीं, यानी इन तीनों से यही भिन्न है, जो इसका आंसर हो जाएगा। आंसर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। देखिए कैसे हम पता कर रहे हैं, हमें रट्टा मारने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, आपको सिर्फ ऑप्शन देखना, ऑप्शन से क्लियर कर लेना है। त्रिभुज 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 त्रिभुज, ठीक है। त्रिभुज में क्या खींचा? कोना से यहाँ से देखेंगे लकीर खींचता गया है, ठीक है। यहाँ भी कोना से, यहाँ भी कोना से, यहाँ भी कोना से, लेकिन ये कोना से नहीं बल्कि उल्टा कर दिया गया। ये कोना से इस ढंग का होना चाहिए था, लेकिन इस ढंग का नहीं दिया है, इसलिए आंसर यहाँ पे सी हो जाएंगे प्यारे विद्यार्थी। है ना जी, बिल्कुल इजी है, एकदम आसान है आप लोगों के लिए। देखिएगा भाग 2 क्या कह रहा है हमसे। भाग 2 में कि प्रश्न 5 से 8 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर ABCD चिन्हित 4 उत्तर दिए गए हैं। उत्तर चित्रों में से प्रत्येक चित्र के समरूप चित्र, देखिए समरूप चित्र चुनना है, यानी ये चित्र है, यही चित्र को यहाँ पे चारों ऑप्शन में से छुपा दिया गया है और आपको पता करना है सेम टू सेम चित्र। चलिए देखिएगा हम कैसे पता करेंगे। हमें याद करने की जरूरत नहीं है, या आपको भी अब याद करने की जरूरत नहीं है, बस ऑप्शन देखेंगे और ऑप्शन से क्लियर कर देंगे। देखिएगा यहाँ पे क्या बना गया है, एक है ना एक त्रिभुज टाइप का है, इसमें बीच में लकीर खींच दिया गया। क्या ऊपर में है? बिल्कुल नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, नहीं, ठीक है। 2 गो तो नहीं हो गया। अब जरा देखिएगा यहाँ पे देखें कि ये आकृति यहाँ हमारे पास क्या है? बंद है, ये आकृति खुला है, ये होगा नहीं, आंसर बी हो जाएंगे। क्या प्यारे विद्यार्थी जरा बताइए, आपको दिक्कत हो रही है? बिल्कुल नहीं हो रहा होगा, एकदम रट्टा नहीं मारना है, बस मेरे साथ बन जाइए। आप लोग चैनल में पहली बार जुड़े हैं, चैनल को लाल वाला जो घंटा नजर आ रहा है उसको दबाइए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए ये चित्र है, अब ये क्या है? त्रिभुज है और गोला है। त्रिभुज और गोला, यहाँ पे दोनों में डंटी लगा हुआ है, इसमें नहीं निकला हुआ है। अच्छा, ये दोनों एक साथ होना चाहिए, एक साथ होना चाहिए, लेकिन यहाँ अलग अलग है। एक साथ होना चाहिए, अलग अलग है। एक साथ है, बिल्कुल है। देखिए ना कैसे आंसर हो गया, आंसर डी। आइए आगे बढ़ते हैं।
देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, यहाँ पे देखेंगे कि आकृति सब सेम लग रहा होगा। अब उतना दिमाग नहीं लगाना, मेरे साथ बने रहिएगा। देखिएगा ए भी अंदर की ओर, ए भी अंदर, ए भी अंदर, दोनों अंदर की ओर है, अंदर की ओर है एरो। देखिए ये बाहर की ओर हो जा रहा है, इसलिए नहीं होगा। ये अंदर 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 है। अच्छा ये देखिए ये बाहर की ओर हो जा रहा है, ये भी अंदर, ये बाहर की ओर हो जा रहा है, मतलब ये भी नहीं होगा, आंसर बी हो जाएगा। कितना इजी है प्यार विद्यार्थी, है ना? इजी, बहुत इजी है। बस मेरे साथ खाली बने रहिएगा ना। देखिए चुटकियों में क्लियर कीजिएगा। यहाँ पे देखेंगे कि दोनों एक साइड है और ये दोनों एक साइड है, यानी वर्ग दोनों एक साइड है, वर्ग दोनों एक साइड है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ इसमें वर्ग नहीं है, इसमें वर्ग है, इसमें वर्ग है। चलिए तो मैच कर रहा है इससे पूरी तरीके से। क्या और भी है? यहाँ भी वर्ग है, यहाँ भी देखिए इसमें भी दो वर्ग है, दो एरो का चिन्ह है, ठीक है। इसमें नहीं है, ठीक है, ये नहीं होगा, लेकिन अब भी होगा कि सी होगा। तो देखिए सेम टू सेम आकृति मिलना चाहिए। ये कोना पे आपके पास वर्ग है, क्या ये कोना पे है? तो बिल्कुल इसमें है, इसमें ये कोना पे वर्ग नहीं है, आंसर बी हो जाएंगे। क्लियर? चलिए आइए भाग 3 देखते हैं। भाग 3 में कह रहा है कि प्रश्न 9 से 12 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है, जिसका एक भाग लुप्त कर दिया गया है और दाईं ओर दिया गया है, यानी एक भाग काट के इधर छुपा दिया गया है और आपको पता करना है। अब इस बिना आकृति को बदले हुए सिर्फ ऐसे सटा देना है, इसमें रख देना है, इस बात को भी ध्यान देना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा? गोला होगा, ठीक है, कन्फर्म गोला होगा। ये आकृति इस ढंग का आएगा, ठीक है, ठीक है। और ये पहले तो क्या जाएगा? देखिए ये आकृति आएगा, यानी गोला जाएगा, ठीक है, ये क्या होगा? एक गोला जाएगा। अब देखिएगा अगर हम बात करें, एक गोला आएगा, अब फिर एक गोला आएगा, फिर ये सीधा लकीर खींचेगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ये दो आएगा। ये आकृति आनी चाहिए। ये कोना पे ई कोना पे हो गया हमारे पास, कोना इस कोना पे होना चाहिए, इस कोना पे बिंदु होना चाहिए, इस कोना पे होना चाहिए, यानी आंसर की बात करें आंसर डी। देखिए है ना, इस कोना पे बिंदु होना चाहिए, हमें इस कोना पे आ गया, यानी सीधा इसको हम चाहेंगे तो सीधा जस्ट इसमें कर सकते हैं। क्लियर है ना? आइए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखिएगा एकदम मजा आ जाएगा, एकदम मजा आ जाएगा। 10 नंबर सवाल क्या कह रहा है, जरा समझने काम करेंगे। अब ये देखिएगा कि ये भाग पूरा और ये भाग पूरा मैच कर रहा है ना, पूरा मैच कर रहा है इससे ये, तो कंफर्म कि ये से ये मैच करना चाहिए। अब ये मैच करेगा तो इसमें क्या आकृति है? इस ढंग का आकृति एक बना हुआ है, बिल्कुल बना हुआ है, ठीक है। तो ये ऊपर की ओर है, ये नीचे की ओर होगा, तो नीचे में ऐसा आकृति है, इसमें नहीं है, नीचे में नहीं है, इसमें एक आकृति कटा होना चाहिए, इसमें नहीं है। देखिए ये कटा हुआ है, यानी पूरा का पूरा ये वाला आकृति यहाँ आ गया और ये मैच कर गया, हमारा आंसर कंप्लीट है ना प्यारे बच्चों। चलिए ना तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ना आप लोग। देखिएगा 11 नंबर सवाल क्या कह रहा है। अब इस भाग को मिलाना है, तो देखेंगे यहाँ पे आकृति सेम टू सेम नजर आ रहा होगा। अब ऊपर में खाली है, यहाँ भी खाली है, मतलब ऊपर वाला दोनों इससे मैच कर रहा था, ये वाला इससे मैच करेगा, बिल्कुल करेगा। तो यहाँ भी क्या होना चाहिए? रंग होना चाहिए, यानी इस कोना पे आपका रंग होना चाहिए, इस कोना पे, इस कोना पे। इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, ये और ये, ए और डी बच गया। जरा देखिएगा इसके बाद रंग के साथ साथ में क्या होना चाहिए? ये रंग होना चाहिए, फिर ये इस ढंग का आकृति आना चाहिए, फिर एगो आना चाहिए, फिर एगो ऐसे आना चाहिए, इस ढंग की आकृति है क्या? 1 2 3, 1 2 ही आकृति। इसमें कितने भाग होंगे? 3, ठीक है। देखिए इसमें कितना? 1 2 3 रेखा है, इसमें 2 ही रेखा इसलिए नहीं हुआ, इसमें 3 रेखा होंगे और अंदर में भाग रंगा होना चाहिए। कंप्लीट है, आंसर यहाँ पे डी हो जाएंगे। है ना जी? बहुत ईजी है, मजा आ जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है, जरा समझने काम करेंगे। सेम टू सेम ये आकृति काट के यहाँ, लेकिन आपको यहाँ से कोना लगाना है, मतलब अंदर में एक घर, एक रेखा, 2 रेखा, एक 3 रेखा, यही ना आएगा, 3 रेखा आएंगे, ठीक है। अच्छा फिर ये हमारे पास क्या मिलेगा? यहाँ से कोना आ जाएंगे, ये वाला इससे मैच करना चाहिए, मतलब ये आकृति आपको मैच करना चाहिए, ये कोना, ठीक है। ये कोना से क्या होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सीधा ये कोना से खींचा होना चाहिए, बिल्कुल ये है, ये भी है, 3 घर है, यानी आंसर हमारे पास कंप्लीट हो गया, ठीक है। एक इसमें 1 2 ही घर है, इसमें हमें 3 घर चाहिए, 1 2 3 घर होना चाहिए, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, यानी हमारे पास आंसर बी हो जाएंगे प्यारे बच्चों। क्लियर है ना? चलिए फटाफट से देखते जाइए, आप भी एक्सपर्ट बन जाइएगा। 13 नंबर सवाल क्या कह रहा है, जरा समझने काम करेंगे।
13 नंबर सवाल कह रहा है कि 13 से 16 में बाईं ओर 3 प्रश्न चित्र दर्शाया गया, चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ दिया गया। प्रश्न चित्रों को श्रेणी क्रम में है। कौन सा क्रम है? श्रेणी क्रम में। जैसे 1 लिखते हैं तो 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, इस ढंग का सवाल दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए किया गया है, सब में यही चीज सेम टू सेम आकृति है। लेकिन प्यारे बच्चे ध्यान समझने काम करेंगे कि ये बुंदा यानी आप समझेंगे ये गुन्ना हमें कोना पे है, कोना से हमें आगे बढ़ गया। अब ये जो यानी इस ढंग से आगे बढ़ रहा है, ठीक है, आगे बढ़ रहा है। अब ये जो है ना, ये बराबर है, बराबर यहाँ आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आ गया। पहले कहाँ था? चलिए एक चीज को लेते हैं, अगर गुना को लेते हैं तो गुना यहाँ है, फिर यहाँ आ गया, फिर गुना नीचे आ गया। तो कहीं ना कहीं ये इस ढंग का भाग रहा है। जैसे ये पॉइंट यहाँ था तो अबर इसके आगे आएगा, फिर अबर कोना पर चला गया, अबर ये यहाँ आएगा, यानी बुंदा यहाँ आ जाएगा। अब बुंदा ये तो स्टार हमारे पास यहाँ बन जाएगा, ये वाला गुना हमारे पास यहाँ बन जाएगा, और यहाँ जो बराबर था वो नीचे आ जाएगा, है ना? बिल्कुल। जरा ये देखिए बुंदा यहाँ पे होना चाहिए, कहाँ पे है? आंसर डी बिल्कुल सही है। क्या पूरा मैच कर गया ना? बिल्कुल मैच कर गया प्यारे विद्यार्थी। फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए इस आकृति में ऐसा है और इस आकृति से हमें पता करना है। तो यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले क्या किया कि है ना, सबसे पहले क्या किया कि एक भाग को सीधा किया और एक को हटा दिया गया, ठीक है, एक को हटा दिया गया। इसमें क्या किया? इस भाग को हटा दिया। फिर क्या करेगा? तो कन्फर्म कि एक भाग को और हटाएगा तो क्या बन जाएगा? यानी ये आकृति बन जाएगा, क्योंकि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी सिर्फ एक ही भाग है तो एल जैसा बनेगा। एल जैसा हो कहीं बन नहीं रहा है तो आंसर बी हो जाएंगे। आइए फटाफट से क्लियर करते हैं। आप देखिएगा यहाँ पे देखने का काम करेंगे, एरो यानी गोला है, त्रिभुज है, त्रिभुज है, त्रिभुज यानी तीर का चिन्ह है। अब इसमें कौन सा आएगा? तो यहाँ पे देखिए किया क्या है, जरा 3 गो फिर 2 गो, अबर 1 गो तो अबर 1 भी नहीं होगा, तो अबर 1 भी नहीं होगा, अबर 1 भी नहीं, तो अब ये और ये सी और डी की बात चल रही है। लेकिन देखेंगे कि यहाँ पे देखें कि ये नीचे की ओर है और ये कहाँ है? तो तीर नीचे की है, ये ऊपर की ओर है। तो इसको अगर बात करें कि इसको इधर करेगा तो क्योंकि उल्टा है, नीचे का है तो ऊपर की है, ये इधर का है तो ये इधर का हो जाएगा, मतलब एरो का चिन्ह इधर का हो जाएगा, गोला इधर का हो जाएगा। कहाँ पे ये मैच कर रहा? बिल्कुल मैच कर रहा है, आंसर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, है ना? चलिए फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मजा आ जाएगा। देखिएगा यहाँ भी श्रेणी क्रम में तो आपको घुमा रहा होगा। देखिए प्रतिशत यहाँ है, फिर प्रतिशत कहाँ? इधर आ गया, मतलब इस ढंग से घूम रहा। अगर ये प्रतिशत ऊपर चला जाएगा तो अगर ये प्रतिशत कहाँ चला जाएगा? तो कहेगा कि प्रतिशत सर यहाँ पे चला जाएगा। अच्छा ये 0 यहाँ पे रह जाएगा, ये प्लस यहाँ पे आ जाएगा और ये माइनस यहाँ पे चला आएगा, यही ना होगा? बिल्कुल। कहाँ पे आकृति मैच कर रहा है? कहाँ पे मैच कर रहा है? आंसर सी में मैच कर रहा है। देख लीजिए, मिला लीजिए फटाफट से, इस कोना पे प्रतिशत होना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ दिया हो कि 17 से 20 में प्रत्येक प्रश्न 2 प्रश्न चित्रों के सेट दिए गए हैं और दूसरे सेट का प्रश्न चित्र है तथा सेट को 2 प्रश्न चित्रों से एक निश्चित संबंध है। इसी तरह संबंध दूसरे सेट से तीसरे का, मतलब पहला का संबंध दूसरे से तो दूसरे का संबंध तीसरे का संबंध चौथे से है। तो यही आपको पता करना है। देखिए यहाँ पे क्या किया, जरा समझने काम करेंगे। जो सबसे बाहर है सबसे अंदर, इसके बाद इसी, यानी कहने का मतलब हुआ कि जो लास्ट वाला आकृति है इसके अंदर वृत्त वर्ग हो गया और इसके अंदर है ना वृत्त हो गया और इसके अंदर त्रिभुज हो गया, ठीक है। यानी यही किया है ना, यानी जो सबसे लास्ट वाला वो बड़ा कर देगा, उसके अंदर ये करेगा, उसके अंदर ये करेगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा क्या हो देंगे? वृत्त हो जाएगा, वृत्त के अंदर क्या बन जाएंगे? त्रिभुज, और त्रिभुज के अंदर क्या बन जाएगा? वर्ग। कहाँ पे ऐसा है? पहले सबसे पहले वृत्त, तो वृत्त है नहीं, वृत्त है नहीं, वृत्त है, वृत्त के बाद त्रिभुज, त्रिभुज है और उसके अंदर वर्ग है, यही ना होगा? आंसर बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे। आइए 18 नंबर सवाल क्या कर रहा है, देखिएगा। यहाँ पे देखेंगे कि एक आकृति दिया गया है जो इधर का है तो फिर कहाँ? ऊपर की ओर है। अब ये हमारे पास ये कोना पे है, इसको हम क्या करेंगे? उल्टेंगे, ठीक है। उलटेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, इधर की ओर है तो ये उल्टेंगे तो ये ऊपर की ओर चला जाएगा, ठीक है। इस ढंग पे आकृति आ जाएंगे। थोड़ा बन भी नहीं पा रहा, लेकिन अब समझने काम करेंगे कि इधर का है तो ये ऊपर की ओर चला जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है? तो हमारे पास नीचे की ओर आपको नजर आ रहा होगा, तो ये कहा जाएगा कंफर्म है कि इधर की ओर आएगा। कौन सी आकृति होगी? क्या ये उल्टेंगे? क्योंकि उलट रहा है तो ये वाला नीचे आना चाहिए, यहाँ पे बनना चाहिए।
क्या है, बिल्कुल इसमें नहीं है, यहाँ भी नहीं है। ये आकृति आपका आंसर होगा। आकृति नंबर सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। देखिएगा 19 नंबर सवाल क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखने काम करेंगे। ये देखिए दोनों में खाली है और दोनों में अंदर भरा हुआ है। यहाँ देखिए दोनों में भरा हुआ है। यहाँ देखेंगे इस कोना पे दोनों में भरा हुआ है, ठीक है, यानी भरा भरा कोना पे नजर आ रहा होगा। तो ये कोना भरा हुआ है, ठीक है, तो हमें इस कोना आया। अब इसी प्रकार से इसकी आकृति कौन सी मैच करेगी, तो देखिए यहाँ पे एक जगह पे दिया गया, हमें कोना से कोना होना चाहिए था, इसमें सब खाली है, इसमें कोना से कोना भरा हुआ है, ये एक जगह है, यानी आंसर की बात करें आंसर सी हो जाएंगे। क्या आपको जरा सा भी समय लग रहा है? बिल्कुल समय नहीं लग रहा होगा, क्योंकि हम एकदम आसान तरीका बना दिए। देखिए इधर है तो हमारे पास नीचे की ओर है, ये इधर है तो कन्फर्म है कि ये कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। देखिए इधर है तो नीचे है और इधर है तो कहाँ जाएगा, ऊपर। इसमें दो है ना ग्रेटर देन है, तो इसमें एक है, इसमें दो ग्रेटर देन बोल सकते हैं, लेस देन भी जैसे बोल सकते हैं। इसमें दो है तो इसमें भी एक आएगा, यानी ऊपर की ओर जाएगा। इसमें क्या है, भरा हुआ था, पॉइंट पूरा बॉयल किया हुआ था, इसमें गैप है तो इसमें भी गैप रहेगा। कहाँ पे ऐसा आकृति है, नीचे की ओर है, ये ऊपर की ओर है और ये पूरा भरा हुआ था, तो यानी बिना खाली रहेगा। ये आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए आपका मानसिक योग्यता जो 20 क्वेश्चन है हम आप लोगों को क्लियर करवा दिए। उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। प्यारे विद्यार्थी फटाफट से बिना समय को लिए हुए इसी प्रकार से आपको ईवीएस का भी क्लास करवा देंगे और हिंदी का भी। तो हमारे चैनल से आप लोग जुड़ जाइए, एवरीडे क्लास मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।